कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाकूज में। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब जो क्लास 9th की हमारी न्यू बुक आई है गणित मंजरी, उससे हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे आज। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक, जिसमें इन्होंने हमको एक रूम के बारे में दिया हुआ है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक। ये एक्स एक्सिस पर 12 तक है और वाई एक्सिस पर ऊपर 10 तक ये रूम है। अब इस रूम को लेकर के कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ D1 R1, अब देखिए D1 कहां पर है, D1 ये है, दिस इज योर D1। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, ये रूम जो है वो रियान का है, तो D1 R1 जो है वो रियान का रूम का दरवाजा रिप्रेजेंट हो रहा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक। ये हो गया रियान का दरवाजा, ये मान लें दरवाजा, ये D1 और ये हो गया हमारा R1 मतलब ये 12 है और इनके बीच में है, तो ये हो गया 11.5, 0 जो कि कोऑर्डिनेट्स दिए भी हैं, ठीक। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। भाई वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से तो 8 पॉइंट पर है। ये यहां ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से 8 पॉइंट पर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस से तो 8 यूनिट हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस है, यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया कितना, 8 यूनिट पर। और अगर हम एक्स एक्सिस से देखें, और अगर हम एक्स एक्सिस से हो गया 0 यूनिट पर, ठीक, क्योंकि 0 एक्स एक्सिस पर तो है ही वो, ठीक। उसके बाद व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। D1 जो दरवाजा, जो गेट है, जो दरवाजा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो D1 के अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स देखें तो एक्स और वाई में लिखेंगे, तो ये हो गया 8, 0। क्यों 8, 0 क्यों? इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस पर 8 है और वाई एक्सिस तो है ही नहीं, इस वजह से ये 8, 0 हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो। ये इसका आंसर हो गया और D1 का आंसर ये हो गया। तो अब ये जो है ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया, अब ये थर्ड वाला है। कह रहे हैं कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, ठीक, हाउ वाइड इज द डोर, दरवाजा जो है, ये दरवाजा क्या D1 R1 था, तो ये दरवाजा है कितना चौड़ा, ठीक है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विद फॉर रूम डोर, जो रूम्स में दरवाजा लगा होता है, क्या उसके लिए ये जो चौड़ाई है ये ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि व्हील चेयर पे आ रहा है, तो क्या उनके लिए ये दरवाजा जो है वो कंफर्टेबल है, मतलब वो आसानी से आ जाएंगे। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो जो डोर है दैट इज D1 R1, D1 R1 है ना, हाँ D1 R1 है, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट्स, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 8, 0, ठीक, और R1 के क्या हैं 11.5, 0। तो जो विद है इनके, जो डोर की जो विद है वो कितनी है, 11.5 - 8 यानी कि 3.5 यूनिट्स, 3.5 यूनिट्स हो गई। मान लो अगर ये 3.5 फिट हुआ, अगर हम फिट में मान लें, ठीक, तो ये हो जाएगा 3.5 फिट जो होगा वो नियर अबाउट होगा 42 इंच के बराबर, 42 इंच के बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये 3.5 फीट का दरवाजा ही नॉर्मली जो घरों में होता है 3.5 फीट का ही होता है। अब 42 इंच, अब यहां पर जो दूसरी बात आई, उन्होंने बोला पहली चीज तो हो गई, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विद फॉर रूम डोर, यस। इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल शी और ही बी एबल टू डू सो। अब जो व्हील चेयर होती है उसकी जो विद, उसको कम से कम 32 इंच चाहिए होते हैं, 32 इंच से लेकर के 36 इंच तक अगर हम लोग देखें तो, ठीक, ये व्हील चेयर के लिए, ठीक है, व्हील चेयर के लिए। तो ये 42 इंच है, तो यहां पर आसानी से वो व्हील चेयर जो है वो आसानी से एंटर हो जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला, इफ B1 इज 0.0, 1.5, ये B1 ये है 0,
1.5। अब 0,1.5 क्यों, कंफ्यूज नहीं होना, ये x का है, ओरिजिन पे आ गया 1.5, ये इसके बीच में है, मिड में है, ठीक। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये 1 पे है या 2 पे, ये मिड में है, तो ये हो गया 1.5। एंड B2 ये है 0,4, x का 0 और y का 4 आ गया, 0,4 हो गया। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ अ बाथरूम डोर। अब यहां पर ये बाथरूम डोर है लगा हुआ, ठीक, ये है बाथरूम डोर, ठीक। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, ठीक है। रूम डोर कितना है, ये इसको अगर हम लोग देखें तो ये कितना हुआ, ये 4 से लेकर के 1.5 तक, 4, इसको अगर 1 मिनट लिख लें यहां पर, B1 है 0,1.5 और B2 है 0,4, ठीक। तो यहां पर अगर हम डिफरेंस देखें तो 4 माइनस 1.5 जो है दैट इज 2.5 यूनिट्स कह लो, ठीक। तो ये 2.5 है और ये 3.5 है, तो जाहिर सी बात है ये छोटा है और ये बड़ा है, समझ में आ रही है ना बात, ठीक। तो 3.5 जो है ना वो दरवाजा और बड़ा है जो, और इसका जो बाथरूम का दरवाजा है वो छोटा है, तो ये वाइडर हुआ, जो रूम का जो दरवाजा है दैट इज वाइडर। ठीक, तो यहां पर आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें छोटे छोटे 4 पार्ट्स दिए हैं उन्होंने, ठीक है। ये आपका हो गया फिगर। अब इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, और अगर और कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज करके हमको पूछ भी सकते हो। ये हमारा नंबर है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक, और आराम से पढ़ाई करिए। बाय।